ये मणि हमारे विष्णु को ठीक करने के लिए शक्तिशाली हो गई होगी। हे साइना, हमारा बेटा। रत्ना, मणि दादी साहब के पास है, लेकिन कैसे? आखिर कैसा परिवार है जहाँ हर इंसान का एक राज है? ये मणि के महत्व को कैसे जानती है? ये वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने का नहीं है अमृता। कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें मणि को हासिल करना ही होगा। विष्णु, हे भगवान, ये गिर कैसे गए? संभालो। विष्णु, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहिए, हम आपको ला देंगे। बेटा, घबराओ मत, बुरा वक्त है, टल जाएगा। हिम्मत नहीं हारते बेटा, साईनाथ सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। कहीं ना कहीं तो आप रखती होगी वो। बस एक बार हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारी मणि हमारे पास हो। मणि की शक्ति लौट आई है, पर विष्णु को ठीक करने के लिए हमारा विष्णु के साथ अकेले रहना जरूरी है। बहू, विष्णु के लिए सूप बना लाइए। हम भी लाते। अमृता बेटा, आप जाइए, आराम करिए, हम विष्णु के साथ हैं। नहीं दादी साहब, हम भी यहीं पर रुकेंगे। सभी के बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा। जब हम थक जाएंगे तो आप आ जाइएगा। जाइए। ठीक है। विष्णु बेटा, सोने की कोशिश करिए, आँख बंद करिए। हे नागमणि, हमारे बेटे हमारे स्वस्थ कर दीजिए, उनकी बीमारी दूर कर दीजिए नागमणि, हमारे बेटे हमारी बीमारी दूर कर दीजिए। मासा लाइए, हम दे देते हैं। नहीं, हम ले जाएंगे बहू। आपने कुछ नहीं खाया है, आप कुछ खा लीजिए, ये सूप हम दे आते हैं। नागमणि, हमारे बेटे की बीमारी दूर कर दीजिए। नागमणि 3 स्थितियों में सहायता नहीं कर सकती। जीवन, मृत्यु, प्यार, सुख दुख नागमणि किसी को नहीं दे सकती। इसका मतलब है हमारे बेटे की बीमारी शारीरिक नहीं है, इन्हें देव की मौत का सदमा पहुंचा है। इनकी बीमारी का कारण दुख या डर है, लेकिन देव भी तो
विष्णु और रुद्रा के साथ तक्षक बन गए थे, तो क्या देव की मौत का कारण भी नागिन है? रुद्रा ने जानबूझकर ये राज सबसे छुपाए रखा। दादी सा, सूप। अरे क्या हुआ? उठो बेटा, संभाल के बहू, संभाल के। मणि, ये मणि कहाँ गई? यहां से राज मुकुट किसने उठाया? किसकी जरूरत हुई जिसने हमारे मुकुट को हाथ भी लगाया हो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तो ठीक है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अभी वक्त है, बताओ, जवाब दो। अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। महाराज, कहीं कनिष्क ने तो आपका राजमुकुट नहीं? कनिष्क? नागमणि दादीसा के पास कैसे है? वो कैसे जानती है कि मणि को अमावस की रोशनी में रखते हैं? कुछ गहरे राज जुड़े हुए हैं दादीसा के साथ। वो नागमणि, वो ताम्रपत्र, वो जादुई आयना, ये सब चीजें उनके पास कैसे हैं? ये कैसी पहेली है जो उलझती ही जा रही है? क्या सोच रही है हमारी रहस्यमयी पत्नी? आपके बारे में ही सोच रहे थे। आपको बहुत देर हो गई। हाँ, हम क्लाइंट्स को एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। तो कैसी रही मीटिंग? अच्छी रही, डील फाइनल हो गई। अब डैड के होटल बनाने का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। डैड की तबीयत कैसी है? जी वो सो रहे हैं और दादी सा उनके पास ही है। अर्जुन, दादी सा कितनी अच्छी है ना, सबका कितना ख्याल रखती है वो। एक्चुअली डैड उनकी जिंदगी है। कि पूरी दुनिया तो इसी परिवार में सिमट कर रह गई है। वैसे जब से हम यहाँ आए हैं उन्हें कभी अपने मायके जाते नहीं देखा है। मायका? हाँ, उनका भी कोई अपना होगा ना, माता पिता, भाई बहन, कोई रिश्तेदार। हम उनके मायके के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे कहाँ की रहने वाली है दादी सा? हम सॉरी अमृता, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते। हम अभी आते हैं। पर हमें जानना होगा, क्योंकि दादी सा के अतीत में ऐसे कई राज छुपे हैं जिन्हें जानने से भविष्य में हमें बहुत मदद मिलेगी। त्रिनान लोक का राजा कनिष्क। त्रिनान लोक का राजा कनिष्क। त्रिनान लोक का राजा कनिष्क। कनिष्क, 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 कनिष्क।
तुमने क्या सोचकर ये मुकुट पहन रखा है? ये कोई खिलौना नहीं है। ये मुकुट एक जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक काबिल नाग के सर पर रखा जाता है। वही किया है। इस त्रिनान लोक के राज मुकुट को एक काबिल नाग के सिर पे रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहां तक लाने की? हम नहीं लाए, ये खुद हमारे पास आया है। इस मुकुट ने अपना राजा चुन लिया है। अभी हम जिंदा हैं और हमारे होते हुए त्रिनान लोक का राजा कोई नहीं हो सकता। राजा वो होता है जिसमें राज करने की शक्ति हो। राजपाट मांगा नहीं जाता, उसे लड़कर छीना जाता है। ठीक है कनिष्क, अब युद्ध ही होगा। मंजूर। अमृता कहाँ चली गई? अमृता यहां भी नहीं है। कहां गई होगी? अमृता कमरे में? लेकिन ये कमरे में कब आई? हमने तो इन्हें बाहर पूरे घर में ढूंढा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज की तारीख नागलोक के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। होगी होगी होगी, क्योंकि आज एक अपने बेटे के खून का प्यासा बन गया। ओम शोम शामो शाशा। अगर तुम चाहो तो मेरे हाथों होने वाले इस प्रलय से तुम बच सकते हो। अपनी हार मानकर मुझसे माफी मांग लो। असंभव, ऐसा नहीं होगा पिताजी। यही वक्त है कि मैं आपके गुरूर, आपके घमंड को चकनाचूर करके ये साबित कर दूंगा कि गणेश ही त्रिनान लोक का भावी राजा है। गणेश शाबाश। शाबाश। अपने पिता पर वार कर। ले तलवार, काट दे उसकी गर्दन। हाँ।
उसकी गर्दन। हाँ। ले तलवार, गला काट दे। लाल। आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज ये क्या कर रहे हैं महाराज? अगर पिता के हाथों पुत्र की हत्या हो गई तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय तो आ चुका है भैरवनाथ। इसने हमें ललकारा है, हमें। अरे महाराज क्षमा कर दीजिए इसे, बच्चा है नटखट कहीं का। आप तो पिता हैं, राजा हैं, बहुत बड़े हैं आप। क्षमा कर दीजिए इसे, बहुत बड़े हैं आप। हमें कभी चुनौती देने की कोशिश मत करना कनिष्क। त्रिनान लोग के जिस राज को तुम छीनना चाहते थे ना, वो हम तुम्हें भीख में दे देते। भैरवनाथ जी महाराज, समझाओ इसे। हम समझाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए महाराज। हम है ना, हम समझाते हैं। आप जाइए। उठो कनिष्क। कुजंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी नहीं करना चाहिए था। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता कनिष्क। तेरा ये बलिदान हमारे काम आएगा। जय महाकाल। मिल गया, हमें जीवन रस मिल गया। अब इस जीवन रस की मदद से अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। वर्षों पश्चात हमारे भाग्य ने एक बार फिर हमारा साथ दे दिया। जय महाकाल। ये सब ये सब काम किसका हो सकता है? कहीं ये काम उस नागिन का तो नहीं? कहीं उसे ये तो पता नहीं चल गया कि नागमणि हमारे पास है और वो उसे यहां ढूंढने आई हो? या फिर हमारे घर के किसी सदस्य को पता चल गया कि नागमणि हमारे पास है? कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है ये? दादी साहब, आपकी दवाई। अरे भाभी साहब, आप भी दवा ले आई। देखिए ना, हमें पता नहीं था इसलिए हम भी दादी साहब के लिए दवा ले आए। कनक को क्या हुआ है? कुछ बदली बदली लग रही है।
पूरी खबर है तुम्हारे लिए अमृता। हम वापस लौट आए हैं। अब तुम्हारे और नागमणि के बीच एक बार फिर से कनक नाम की दीवार खड़ी है। फूंक फूंक कर रखना अपना हर कदम, क्योंकि अब हमारी नजर तुम्हारी हर हरकत पर होगी। इस बार नहीं बच पाओगे तुम।